चलिए ठीक है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में। जैसा मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था, पिछली जो वीडियो थी मेरी उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं अब आपको अगली वीडियो में नंबर सिस्टम के बारे में बात करूंगा। एक एक टॉपिक आपको पूरी डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा, पूरे अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं यहाँ पे नेचुरल नंबर्स के बारे में बेटा, जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्या। अच्छा देखिए ये है क्या, तो आपको मालूम है कि आप जब भी किसी भी चीज को, मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, जब भी आप किसी भी चीज को काउंट करते हो ना, जब भी आप किसी भी चीज को गिनते हो, तो आप देखिए कि नेचुरली आपके मन से उस चीज को गिनने के लिए कहां से आप स्टार्ट करते हो। आप खुद ही सोचिए कि जब आपको कोई चीज आपके सामने पड़ी है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु आपके सामने पड़ी हुई है, तो आप उसको बोला जाता है कि चलो भाई एक काम करो, इसको काउंट करके बताओ, इसको गिन कर बताओ। तो आप सोचो कि आपके नेचुरली जो आपके अंदर से आता है कि काउंट कहां से करूं, तो आप 1 से स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? यानी कि नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्या ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो नेचुरली किसी चीज को काउंट करने आपके माइंड में आता है सबसे पहले। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनकी स्टार्टिंग या जिनकी शुरुआत बेटे 1 से होती है। ऐसे नंबर्स जिनकी शुरुआत कहां से होती है, नेचुरल नंबर्स जो होता है वो ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर्स को कहते हैं। ये ऐसे नंबर्स का कलेक्शन है एक तरीके से, जिनकी शुरुआत, जिनकी स्टार्टिंग कहां से होती है 1 से स्टार्ट करके वो इनफाइनाइट तक जाते हैं। यानी ऐसे नंबर्स जिनकी स्टार्टिंग 1 से होती है और वो इनफाइनाइट तक जाए। चलिए कुछ नंबर्स काउंट करते हैं। लाइक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से ये जो कंप्लीट नंबर्स है ना, ये जो कंप्लीट नंबर्स है ना, जिनकी स्टार्टिंग 1 से होती है और वो इनफाइनाइट या अनंत तक जाती है ना, इसे हम बोलते हैं क्या, नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्या। नेचुरल मैं कह सकता हूं कि ऐसे नंबर्स जिनकी स्टार्टिंग कहां से होती है, जिनकी स्टार्टिंग बेटा कहां से होती है 1 से। लाइक देखिए ये 1 से होती है, 1 2 3 4 5 6 7 और इसी तरीके से आप चलते रहिए। आप देखिए कि जब भी आप किसी भी एक नेचुरल नंबर में 1 ऐड करोगे तो आपको अगली नेचुरल नंबर मिल जाती है। होल नंबर या पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर्स या पूर्ण संख्या बेटा किसको कहते हैं? होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिनकी शुरुआत किससे होती है, 0 से होती है। वो नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाते हैं, वो इनफाइनाइट तक जाते हैं, वो अनंत तक जाते हैं, वो इनफाइनाइट या अनंत तक जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है? तो आप एक बात और कह सकते हैं कि जिन नंबर्स की शुरुआत 0 से होती है, यानी जब कभी आप 0 को ले जाकर किसमें ऐड कर देते हैं, नेचुरल नंबर्स में, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उन सभी नेचुरल नंबर्स के रूप में जब आप 0 की भी एंट्री करा देते हैं, 0 भी दे देते हैं, और अब जो नया ग्रुप क्रिएट होता है ना, इसी नए ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इसी नए ग्रुप को कहते हैं कि देखो भाई आप अब होल नंबर्स कहलाओगे। तो मैं अगर आपसे पूछूं बेटा बताओ कि होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, तो आप कहोगे सर होल नंबर्स की शुरुआत 0 से होती है। 0 से होती है, कहां तक जाते हैं, वो इनफाइनाइट तक जाते हैं। मतलब आप बस 1 ऐड करते जाओ, 1 जोड़ते चले जाओ और वो चलता रहेगा, कभी एंड ही नहीं होगा, अनंत या इनफाइनाइट तक जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? अब देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूं। मैंने आपको कहा कि होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्या। देखिए 0 से अगर मैं यहाँ एक काम करता हूं कि देखिए होल नंबर्स या पूर्ण संख्या की बात करें तो पहले मैं आपको नेचुरल नंबर्स लिखता हूं। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। आप इसी तरह से चलते रहिए। ठीक है, इसी तरह से चलते जाइए, कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। तो जो मैंने अभी आपके सामने बेटा ये ग्रुप लिख के दिखाया है ना, ये आपके नेचुरल नंबर्स का ग्रुप है। ये नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्या का ग्रुप है। लेकिन जैसे ही इस प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर को आपने 0 दे दिया कि भाई 0 आप चले जाओ इसके साथ,
तो अब ये जो पूरा ग्रुप यहां से बन गया, ये जो पूरा ग्रुप आपका है ना, इस पूरे ग्रुप को आप होल नंबर्स कहते हो। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि जब कभी हम नेचुरल नंबर्स में हम क्या करते हैं, जीरो भी दे देते हैं, इसमें जीरो भी इंक्लूड कर देते हैं, तो जाके हमारे पास क्या होता है, होल नंबर्स बन जाते हैं, तो जाके इसमें होल नंबर्स बन जाता है। क्लियर है? तो नेचुरल नंबर्स में जब कभी आप जीरो को भी करा देते हो तो उस समय होल नंबर्स बन जाता है। कोई आपसे बोले कि होल नंबर्स यानी इस पूरे के पूरे कंप्लीट सेट को किससे दिखाएंगे, कौन सा सिंबल है इसके लिए, तो हम कहेंगे इसके लिए हम W सिंबल इस्तेमाल करते हैं। बेटे ये W सिंबल इस्तेमाल करोगे, पूरे के पूरे होल नंबर्स को शो करने के लिए आप इस लेटर का यूज करते हो। क्लियर है? ये लेटर आपका बेसिकली यूज होता है। ठीक है, क्लियर है ये बात? ये बेसिकली ये लेटर यूज होता है, तो ये होल नंबर्स के लिए। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे होता है, बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर क्या जितने भी होल नंबर्स होते हैं क्या उनको हम नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं, या इसका वाइस वर्सा कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, जितने भी प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर्स होते हैं सर इसको हम होल नंबर्स या पूर्ण संख्या कह सकते हैं क्या? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए बेटा, जितने भी आपके पास नेचुरल नंबर्स होते हैं उन सभी नेचुरल नंबर्स को होल नंबर्स कह सकते हैं। चलिए देखिए, मैं नेचुरल नंबर्स लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए क्या ये जो मैंने नेचुरल नंबर्स ये जो पूरा का पूरा लिखा है, क्या आपको ये ऊपर होल नंबर्स जो लिखे हुए हैं उसमें नजर आ रहे हैं ना? बिल्कुल। तो मैं कहूंगा कि ये जो पूरा सेट नेचुरल नंबर्स का है वो नेचुरल नंबर्स का सेट तो इसके अंदर भी पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं ना वो सारे नेचुरल नंबर्स आपके होल नंबर्स में भी काउंट किए जाते हैं। वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो होता है, यानी हर एक नेचुरल नंबर, ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर को आप होल नंबर कह सकते हैं। क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन ये था कि क्या सभी होल नंबर्स को नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हैं? क्या सभी होल नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं? तो जवाब है नहीं, सभी होल नंबर्स को नेचुरल नंबर्स नहीं कह सकते। जरा देखिए बेटे, ये जीरो जो होता है, अगर मैं जीरो की बात करूं तो जीरो जो होता है ये होल नंबर तो है, लेकिन जीरो यहाँ पे ये जो नेचुरल नंबर का सेट था आपके पास, ये जो आपके पास नेचुरल नंबर का सेट था ना, ये नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है। मतलब होल नंबर जो होता है उसमें जीरो तो आता है बट वो नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं, आप इन नेचुरल नंबर्स को जो होता है आप होल नंबर्स जो होता है वो कह सकते हैं। यानी नेचुरल नंबर्स को आप होल नंबर्स कह सकते हैं, नेचुरल नंबर्स को आप होल नंबर्स कह सकते हैं। लेकिन जितने भी होल नंबर्स होते हैं ना, इन होल नंबर्स को आप नेचुरल नंबर्स नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जीरो एक होल नंबर तो है लेकिन जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात? चलिए अब मैं आपको तीसरा टॉपिक डिस्कस करता हूं। इसका तीसरा टॉपिक आपके पास है बेटा इंटीजर्स। किसके बारे में बात करेंगे हम? इंटीजर्स के बारे में, यानी पूर्णांक के बारे में। इंटीजर्स या पूर्णांक के बारे में बात करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो इसका थर्ड टॉपिक आ रहा है वो है अपने पास क्या, वो है इंटीजर्स। क्या है? इंटीजर्स या पूर्णांक है। थर्ड टॉपिक जो होता है वो इंटीजर्स या पूर्णांक है। देखिए इंटीजर्स या पूर्णांक क्या होता है, तो अगर आप बेटा आपको याद है, आप सभी को याद होगा, एक चीज होती है मैथ में जिसको हम संख्या रेखा कहते हैं, नंबर लाइन। क्लियर है? नंबर लाइन मैं आज आपको ड्रॉ करता हूं। नंबर लाइन देखिए कैसी थी, आपको अगर याद हो तो नंबर लाइन के बारे में कैसी बात होती थी। ये हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते थे। आप अपनी जो नोटबुक थी उस नोटबुक में आप पेज पर क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन खींचते थे। ठीक है, इसमें कहीं किसी पॉइंट पर आप जीरो बनाते थे और जीरो के जो राइट साइड है, ये देखिए ये मेरा राइट साइड है। ठीक है, तो जीरो का जो राइट साइड होता है उधर आप कुछ नंबर्स लिखते थे और जीरो का ये जो जीरो के इधर जो होता है लेफ्ट साइड जो होता है
ठीक है। तो लेफ्ट साइड पर भी आप कुछ नंबर्स लिखते हो, ठीक है। राइट साइड तो उस साइड जो होता है किसी भी एक पर्टिकुलर गैप पे जो गैप आप एक बार लेते हो आप उसी गैप को आगे भी मेंटेन करते हो, क्लियर है। तो मान लीजिए इतने गैप को अगर हमने 1 कहा है तो फिर इतना ही गैप फिर से लेते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। इसी तरीके से आप आगे भी लिख सकते हैं। कहां तक लिख सकते हैं? इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। फिर आप जब इधर लिखेंगे तो -1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 4 हो गया, माइनस का 5 हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप आगे भी लिख सकते हैं, माइनस का 6 हो गया, माइनस का 7 हो गया, माइनस का 8 हो गया, ऐसे चलते रहेगा, क्लियर है। तो आप जब इधर लिखेंगे तो आप इधर जब लिखेंगे तो देखिए ये कहां तक जा सकते हैं, ऐसे चलते चलते आप प्लस के इनफाइनाइट तक नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है। और जब आप इधर लिखेंगे तो इधर चलते चलते आप क्या कर सकते हैं, माइनस के इनफाइनाइट तक नंबर्स लिख सकते हैं, क्लियर है। ये लिखने का एक तरीका, ये नंबर लाइन है। कई बार मैं बच्चों से पूछता हूं कि बेटा नंबर लाइन क्या होता है, संख्या रेखा या नंबर लाइन आप किसे कहते हैं? तो मैं आपको बताता हूं कि नंबर लाइन या संख्या रेखा क्या है। देखिए नंबर लाइन मतलब कि एक ऐसी लाइन, एक ऐसी रेखा, एक ऐसी लाइन या एक ऐसी रेखा जिसपे नंबर्स या संख्याएं लाई करती हैं, जिसपे नंबर्स या संख्याएं लाई करती हैं, जिसपे नंबर्स या संख्याएं रखी जाती हैं, जो एग्जैक्टली नंबर्स या संख्याओं का घर है एक तरीके से। जैसे आप अपने घर में रहते हो ना, आप अपने घर में रहते हो ना, दुनिया के जितने भी नंबर्स होते हैं इन सभी नंबर्स के भी हमने क्या किया है, इन सभी नंबर्स को हमने एक लाइन पर फिक्स किया है, एक लाइन पर प्लेस किया है। और जिस लाइन पर हमने नंबर्स को या संख्याओं को बेटा प्लेस किया है या उनको रखा है या उनका घर हमने बनाया है, उन्हीं लाइंस को क्या बोलते हैं, नंबर लाइंस कहते हैं। तो अगर आपको किसी भी नंबर्स को ढूंढना है कि भाई अगर आपको किसी भी नंबर को ढूंढना है, उसको सर्च करना है, तो उसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा नंबर लाइन पे, क्लियर है। तो मैंने आपके सामने यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाया है, देखिए ये एक स्टैंडर्ड वे होता है, ये एक तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि राइट साइड में आप क्या देख रहे हैं, आप सभी लोग देख रहे हैं कि जो राइट साइड में जो मैंने लिखा हुआ है ना, यहाँ पे प्लस के जितने भी नंबर्स लिखे हैं ये सारे प्लस के नंबर्स लिखे हैं, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड में लिखे हुए मैंने नंबर्स, ये सारे के सारे नंबर्स जो होता है ये माइनस वाले नंबर है, यानी कि इस साइड राइट साइड में मैंने प्लस के नंबर्स लिखे हैं बेटा, और लेफ्ट साइड में जो था वो मैंने माइनस के नंबर्स लिखे हैं। अब आप कहोगे, कई बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये क्या है, हम तो लेफ्ट में भी लिख सकते हैं, हम राइट में भी। तो मैं उन्हें बताता हूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्लस के नंबर्स को लेफ्ट में भी लिख सकते हैं, हाँ, माइनस के नंबर को राइट में भी लिख सकते हैं। लेकिन इससे दिक्कत क्या आने वाली है, दिक्कत ये आएगी कि जब आप अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, आपका फ्रेंड जो होता है वो लेफ्ट में लिख रहा है, आप राइट में लिख रहे हैं पॉजिटिव नंबर्स को, तो ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट होगी, कंफ्यूजन क्रिएट होगी। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम सभी को एक स्टैंडर्ड वे फॉलो करना होता है, ठीक है। और वही स्टैंडर्ड वे, वही स्टैंडर्ड मेथड ये है जहां पे हम क्या मानते हैं कि कभी भी हम प्लस के नंबर्स को लिखते हैं ना, तो हमेशा जीरो से हमेशा राइट साइड में, देखिए जीरो से हमेशा राइट हैंड साइड पे आप क्या करेंगे, प्लस के नंबर्स लिखेंगे, और जीरो से लेफ्ट हैंड साइड पे आप क्या लिखेंगे, माइनस के नंबर्स लिखेंगे, क्लियर है। जीरो से राइट हैंड साइड पे प्लस के नंबर्स होते हैं, जीरो से लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस के नंबर होते हैं, और एग्जैक्टली बीच में देखिए यहाँ पे जीरो होता है, क्लियर है। यानी कि अगर आपको पॉजिटिव नंबर्स को शो करना है तो राइट हैंड साइड पे लिखेंगे, नेगेटिव नंबर्स को शो करना है तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, और कोई रेफरेंस पॉइंट है हमारा जीरो एक तरीके से, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था बेटा कि इंटीजर्स या पूर्णांक क्या थे, तो देखिए यही इंटीजर्स, ये जो प्लस के नंबर्स हो गए, ये जो माइनस के नंबर्स हो गए, यानी कि जो नेगेटिव नंबर्स हो गए, ये जो पॉजिटिव नंबर्स हो गए, और प्लस में ये जो बीच में जीरो था, इन तीनों को जब आप ऐड करते हो ना, तीनों को कलेक्ट करते हो, तीनों को इकट्ठा करते हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है।
समझ पा रहे हो? तो मैंने आपको पीछे, अगर आपको याद है, तो मैंने आपको कहा था कि हम इंटीजर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ध्यान से सुनिए, मैंने आपको बताया था कि हम इंटीजर्स को क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक मैंने कहा था कि पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, एक आपके पास क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, दूसरा आपके पास क्या था, जीरो इंटीजर था, दूसरा आपके पास जीरो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, और तीसरा आपके पास क्या था, नेगेटिव इंटीजर्स। तीसरा क्या था, नेगेटिव इंटीजर्स। तो देखिए जरा, आपके इंटीजर्स के भी 3 टाइप थे, एक पॉजिटिव इंटीजर था, एक जीरो इंटीजर था और एक नेगेटिव इंटीजर्स थे, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। तो मैं आपको बहुत क्लियरली ये बात इस नंबर लाइन से समझा सकता हूं कि ये जो प्लस वाले जितने भी नंबर्स होते हैं ना, यानी 1 टू इनफाइनाइट, जो प्लस वाले नंबर्स होती हैं, इन्हीं नंबर्स को हम बोलते हैं कि देखो भाई आप क्या हो, आप पॉजिटिव इंटीजर्स हो। यानी जो प्लस के नंबर से बेटा, ये है हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। ये जो माइनस वाले नंबर्स होते हैं ना, इसको बोलते हैं कि आप क्या है, आप जो होता है वो नेगेटिव इंटीजर्स है, ठीक है, ये नेगेटिव इंटीजर्स है। तो ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। और मैंने आपको उसमें जीरो इंटीजर भी कहा था, तो जीरो इंटीजर, ये जो जीरो होता है ना, केवल इसी को कहते हैं जीरो इंटीजर्स। क्लियर है आपको, क्लियर है आपको? तो ये ध्यान रखिए कि हम इंटीजर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 ग्रुप बनाते हैं। जितने भी इंटीजर्स होते हैं इस नंबर लाइन पे, ये जो दिखाई दे रहा है इस समय आपके सामने, इन सबको इकट्ठे मैं बोलता हूं कि देखो यार, आपने इंटीजर्स, मैंने आपको एक सिंबल यूज किया था, मैं हर बार आपको एक सिंबल यूज कर रहा हूं, अगर आपने नोट किया होगा। तो मेरे पास देखिए पहले क्या है सिंबल के तौर पे, तो मेरे पास एक, आपके पास मैंने कहा था इंटीजर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी इंटीजर्स होते हैं ना, उस इंटीजर्स को आप क्या, इंटीजर्स के पूरे सेट को, पूरे ग्रुप को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैं आपको कहता हूं कि अगर आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है तो z प्लस साइन यूज करेंगे, अगर जीरो इंटीजर है तो z जीरो, और अगर नेगेटिव इंटीजर है तो z माइनस। क्लियर है? तो ये साइन आप बेसिकली बेटा यूज करते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? तो ये है आपके पास इंटीजर्स। तो मैंने अभी आपको 3 पार्ट में बात की, एक नेचुरल नंबर्स बताया, होल नंबर्स के बारे में बात किया, साथ में इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक के बारे में बात किया। अभी जो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम के, मैं उनको बता देता हूं, जो आपके ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं ना, इसको हम धन पूर्णांक कहते हैं, इसको हम धनात्मक पूर्णांक या धन पूर्णांक कहते हैं। क्लियर है? जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं ना, इन इंटीजर्स को हम बोलते हैं ऋण पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक। क्लियर है? इसको हम ऋण पूर्णांक कहते हैं या ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ये जो जीरो होता है ना, इसको हम शून्य पूर्णांक कहते हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपको पता है ना, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर। हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है बेटा, अब आ रहे हैं हम किस पे, रेशनल नंबर पे, ठीक है। चलिए 4th टॉपिक है हमारे पास रेशनल नंबर। देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या चीज है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स, ठीक है, या हिंदी में जो बच्चे हैं हमारे उनके लिए मैं लिख रहा हूं, ये परिमेय संख्या कहते हैं। रेशनल नंबर, या इसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। अब आप देखिए कि रेशनल नंबर या परिमेय संख्या क्या है। मैं बिल्कुल सिंपल बात करूंगा, देखो बात बहुत सिंपल है, केवल समझिए ध्यान से। रेशनल नंबर या परिमेय संख्या के लिए, यानी कोई भी नंबर जो होता है, आप उसे रेशनल, किसी भी नंबर को आप रेशनल नंबर कह सकते हैं अगर वो 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। अगर वो 3 बातें, ये 3 बातें जो मैं 3 बातें बताने जा रहा हूं, ये 3 बातें आपको कहीं भी लगती हुई दिख जाए तो बोल देना कि भाई तुम रेशनल नंबर हो। देखिए ध्यान से, कौन सी 3 बातें। सबसे पहला पॉइंट, वो p/q के फॉर्म में होना चाहिए, p/q फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ये q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया अपना, ये सेकंड पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट इसका ये है कि जो p एंड q दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। देखिए मैंने यहाँ 3 पॉइंट, इंटीजर्स या पूर्णांक होने चाहिए, दोनों के दोनों इंटीजर्स या पूर्णांक होने चाहिए। अगर आपको कभी कोई बोले कि यार रेशनल नंबर या परिमेय संख्या क्या होती है, तो आप कहोगे कि रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं हम उन्हें कहते हैं जिसे आप p/q के फॉर्म में लिख सकें, यानी जिसे अपॉन के फॉर्म में लिख सको, जिसे फ्रैक्शन के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो p/q फॉर्म हो गया। जहां पे ये p क्या है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कि भाई आप न्यूमरेटर हो, p यानी कि ये न्यूमरेटर हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा जो q है ये क्या हो गया, ये आपका डिनोमिनेटर हो गया,
ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर को आप क्या बोलोगे, इसको आप हिंदी में अंश कहते हो और इसको आप हर कहते हो। क्लियर है? तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि भाई रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो रेशनल नंबर्स आर बेसिकली दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन और व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where q should not be equal to 0 and p and q both should be integers, है ना। मैंने बोला कि परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहते हैं बेटा जो इन तीन बातों को पूरा करते हैं, जो इन तीन बातों को पूरा करते हैं। सबसे पहला वो p by q फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और तीसरा p and q दोनों के दोनों इंटीजर्स होना चाहिए। अब वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो या वो नेगेटिव इंटीजर्स हो ये मैटर नहीं करता है, ठीक है, वो कोई भी इंटीजर्स हो लेकिन वो इंटीजर्स होना चाहिए। क्लियर है? वो इंटीजर्स होना चाहिए। अब ये जो बातें मैंने अब लिखी है मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देने जा रहा हूं और आप मुझे बताएंगे कि एग्जैक्टली जो भी नंबर्स मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं ना, ये नंबर्स जो होता है ये आपके रेशनल नंबर्स हैं या नहीं है। चलिए ठीक है, अब मैं इसका एग्जांपल्स आपको देखते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। इसके एग्जांपल में जो होता है सबसे पहले ध्यान रखें, इसके एग्जांपल में मैंने आपको दिया कि इसके एग्जांपल में देखिए, जैसे मान लो मैंने लिखा 2/3, मैं कहता हूं कि बेटे क्या 2/3 जो होता है वो रेशनल नंबर है क्या? 2/3 रेशनल नंबर या परिमेय संख्या है? आप कहोगे सर 2/3 रेशनल नंबर है या नहीं, इसके लिए आप अपनी उन तीन बातों को चेक करो। सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पे ये जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि ये p मान लो इसको और नीचे वाले को अगर q कंसीडर करते हो तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, ये p/q के फॉर्म में है। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखते हैं कि क्या जो q है, यहाँ पे ध्यान दीजिए q जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं है, q जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं है। q क्या है? q 3 के इक्वल, q 3 है यानी 0 के इक्वल नहीं है, ये कंडीशन भी सही हो गई। तीसरी कंडीशन थी p और q, ये जो दोनों के दोनों हैं, p और q ये दोनों क्या हैं? ये इंटीजर्स हैं। आप देखिए 2 और 3, ये 2 और 3 दोनों बेटा इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स मतलब ये प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है यानी कि धन पूर्णांक है। पॉजिटिव इंटीजर्स या ये धन पूर्णांक है। तो ठीक है भाई, ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई, यानी p/q के फॉर्म में भी है नंबर q, यहाँ पे q जो होता है यानी कि जो इसका डिनोमिनेटर है ना ये 0 नहीं है। तीसरा, दोनों के दोनों p और q दोनों के दोनों नंबर्स जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर है, बोलो है, हाँ ये रेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए मैं बोलता हूँ माइनस का 9 जो होता है 7, क्या ये भी रेशनल नंबर है? आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे पहली बात ये p/q के फॉर्म में फिर से लिखा हुआ है। दूसरी बात q जो होता है यहाँ पे q की वैल्यू जो होता है वो कितनी है? 7 है, यानी कि ये 0 के इक्वल नहीं है। तीसरी कंडीशन क्या है कि माइनस का 9 और जो 7 है ये दोनों के दोनों क्या है? इंटीजर्स है। अब आप नोट कीजिए कि ये वाला जो है -9 ये क्या है? नेगेटिव इंटीजर है और ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन है तो बेटा दोनों इंटीजर्स ही ना। तो आप कहोगे कि सर ये भी क्या है? ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, और देखिए और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर मैं आपके सामने जो है माइनस का 7 लिखता हूं, मान लीजिए 7/-9 लिखता हूं, तो बोलूं क्या ये इंटीजर, ये रेशनल नंबर्स है? आप कहोगे बिल्कुल है, क्योंकि ये तो p/q के फॉर्म में भी लिखा है और यहाँ पे जो था वो q जो होता है वो तो यहाँ माइनस का 9 है, मतलब ये 0 के इक्वल नहीं है। और तीसरा जो होता है ये p और यहाँ पे देखें तो 7 है और q अगर यहाँ पे देखें तो माइनस का 9 है और ये एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है और ये क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स है, यानी p और q दोनों इंटीजर्स भी हैं। तो फिर से वो कंडीशन फिर से वैलिड हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। क्लियर है बेटा? चलिए और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। अगर मैं आपको बोलता हूं क्या 6 हो गया, 5 हो गया, माइनस का 3 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, क्या ये भी रेशनल नंबर्स हैं? क्या कह रहे हो? नहीं है, नहीं है। ठीक है, देखिए गलत होगा आप, ये रेशनल नंबर्स हैं। बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं, वो कहते हैं सर ये तो आपने p/q फॉर्म में बताया था, बट ये तो अपॉन में लिखा ही नहीं है, ये तो फ्रैक्शन में लिखा ही नहीं है, तो ये तो रेशनल नंबर होगा ही नहीं। पर मैं कहता हूं कि ये रेशनल नंबर होगा बेटा। देखिए कैसे होगा, देखिए कैसे होगा। मैंने यहाँ 6 लिखा, आप कहेंगे मैं अगर बोलता हूं कि क्या मैं 6 को 6/1 के फॉर्म में लिख सकता हूं? हाँ, अगर आपको नहीं पता ये बात तो आप ये याद रखिए कि आप 1 से किसी को भी डिवाइड करते हैं ना, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उस नंबर पे। यानी कि 6 को आप 6/1 लिख सकते हैं, 5 को आप 5/1 लिख सकते हैं, -3 को आप माइनस का 3/1 लिख सकते हैं, 2 को आप 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है, 0 को आप 0/1 लिख सकते हैं।
अब जरा सबको चेक करो लाइन से, सबको चेक करो, आप देखोगे कि सारे के सारे नंबर्स होता है p बाई क्यू के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। साथ में जो होता है सारे के सारे नंबर, और किसी भी नंबर्स में q जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। और तीसरा कि यहाँ पे p और q दोनों के दोनों, हर एक नंबर में p और q क्या है, इंटीजर्स है। ध्यान रखना ये तीनों कंडीशंस इन सभी नंबर्स पे भी वैलिड है। कह रहा हूं बेटा कि अगर किसी नंबर्स के ना नीचे अगर कोई नंबर नहीं लिखा, उसका डिनोमिनेटर अगर नहीं है ना, डिनोमिनेटर, आप उसके नीचे 1 पुट कर सकते हो, और जब 1 पुट करोगे तो वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो अपॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऊपर अब आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक सेट बन गया। आप कहोगे कि देखो भाई आप भी क्या हो गए, आप भी एक रेशनल नंबर हो गए। क्लियर है ना, रेशनल नंबर आप हो गए। अब मैं एक बात आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना आप सभी लोग, ठीक है। ये रेशनल नंबर हो गया। अब बच्चे ना इस चीज में बेटे बड़ी कंफ्यूजन होती है उनको। ये 2 नंबर मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं दे रहा हूं 0/9 दे रहा हूं, और यहाँ पे जो है वो 7/0 दे रहा हूं, और मैं पूछना चाहता हूं कि बेटे बताओ इन दोनों में से कौन जो है वो रेशनल नंबर है और कौन नहीं है। क्या ये रेशनल नंबर है? तो कई बच्चों को ना यही नहीं पता होता है कि यार सर 0 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे। देखिए बच्चे जो ज्यादातर मुझे देते हैं आंसर, वो क्या देते हैं, सर 9 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 आंसर आएगा, इसको भी 0 से 7 को डिवाइड करेंगे तो भी 0 आएगा। क्लियर है, ऐसे बोलते हैं। तो पहली बात तो देखो बेटा ये तो ठीक है, जब आप 0 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन 7 को अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसका जो आंसर हम मानते हैं नॉट डिफाइंड। अब मैं इसको भी आपको बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। ये अपरिभाषित है, नॉट डिफाइंड या अपरिभाषित है। ये आंसर आप इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं लिख सकते, इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं होता। यानी किसी भी नंबर का अगर डिनोमिनेटर या उसका हर अगर 0 होता है ना, किसी भी नंबर का अगर डिनोमिनेटर या उसका हर अगर 0 होता है ना, तो उसका कुछ भी फिक्स आंसर नहीं होता है। तो जिनके फिक्स आंसर नहीं होते हैं तो उसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड या अपरिभाषित। क्लियर है, इसका मतलब हुआ कि ये तो ये आपका रेशनल नंबर है। आप कहोगे कि सर ये अपॉन में तो लिखा हुआ है, p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, साथ में यहाँ q जो होता है वो क्या है, ये तो 9 के इक्वल है, मतलब ये 0 नहीं है। और तीसरा जो होता है p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स है, तो ये तो रेशनल नंबर है बेटा। तो मैं कहूं कि ये रेशनल, हाँ ये है रेशनल नंबर। लेकिन यहां देखिए जरा, यहां पे q आपका क्या हो गया, 0 हो गया, q 0 हो गया, तो ये रेशनल नंबर आपका नहीं है। क्लियर है, क्लियर है। तो इसका मतलब अब मैं एक छोटी सी बात आपको और बता देता हूं कि अगर मैं कहता हूं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं बेटे, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, क्या वो सारे नेचुरल नंबर्स होता है, वो सारे नेचुरल नंबर जो होता है, ठीक है, वो नेचुरल नंबर आपके रेशनल नंबर होते हैं क्या? जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं क्या वो रेशनल नंबर्स होते हैं क्या? तो मैं बोलूंगा कि हाँ, जितनी भी नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है, जितने भी नेचुरल नंबर्स है, जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है, वो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वो सारी की सारी नेचुरल नंबर्स जो है वो रेशनल नंबर या परिमेय संख्या होती हैं। यानी कि अगर आपसे यहाँ पे फिर से बात वही आती है, ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि क्या जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उन सभी नेचुरल नंबर्स को आप रेशनल नंबर्स कह सकते हैं? जवाब होगा हाँ, कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि क्या जितनी भी रेशनल नंबर्स होती हैं उसको आप नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं, तो बोलेंगे नहीं बोलेंगे। क्यों भाई नहीं बोलेंगे? तो मैं बोलूंगा कि देखिए 2 क्या है, आप कहोगे सर ये तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। मैं कहूंगा कि क्या आप इसको रेशनल नंबर कह सकते हैं, रेशनल नंबर कह सकते हैं? तो मैं बोलूंगा हाँ सर, इसके नीचे तो 2/1 लगा दो, बन गया रेशनल नंबर। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 2/3 जो होता है ये कैसा नंबर है, तो ये आपका रेशनल नंबर है। लेकिन क्या ये रेशनल नंबर आपके लिए नेचुरल नंबर होगा? तो जवाब होगा नहीं। तो क्वेश्चन क्या हुआ कि जितने भी नेचुरल, अब इसको मैं सबको समराइज करता हूं। देखिए बेटा, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, जितने भी होल नंबर्स होते हैं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं, इन तीनों के तीनों नंबर्स में से हर एक नंबर रेशनल नंबर्स कहला सकता है, रेशनल नंबर कहा जा सकता है, बट सभी रेशनल नंबर्स को नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स या इंटीजर्स नहीं कह सकते हैं। क्लियर है,
क्लियर है? चलिए ठीक है, तो ये हमारे पास 3 टॉपिक यहाँ पे क्लियर हुए। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट जो नंबर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास होता है नेक्स्ट जो आ रहा है, मान लीजिए 5th जो आ रहा है वो आपके पास आ रहा है इवन नंबर। ठीक है, वो आपके पास क्या है? इवन नंबर्स है बेटा। इवन नंबर्स या समझ आए, वे सभी संख्याएं जो 2 की टेबल में आती हैं, यानी कि वो सारे के सारे नंबर्स जो 2 की टेबल में आते हैं उसे बोलते हैं कि आप इवन नंबर्स हैं, सम संख्याएं जो 2 की टेबल में आते हैं, जो 2 से डिवाइडेड होते हैं। ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, जिन जो 2 की टेबल में आते हैं, जिन्हें आप 2 के पहाड़े से काट सकते हो। ठीक है, वो सभी नंबर्स जो 2 के पहाड़े में आते हैं, जो 2 की टेबल में आते हैं, उसे बोलते हैं कि आप क्या हो? आप इवन नंबर्स हो या आप सम संख्या हो। जरा देखिए, यानी कि जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, 2 के मल्टीपल्स होते हैं। क्लियर है? एग्जांपल देखते हैं जरा, देखिए 0 हो गया, 0 भी 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। यानी ये जितने भी नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये सारे के सारे नंबर्स इवन नंबर्स कहलाते हैं, या ये सम संख्या, इवन नंबर या इसे सम संख्या कहते हैं। क्योंकि आप गौर करो, आप किसी भी नंबर्स को अगर 2 से, ये इस 2 को अगर आप 2 से कैंसिल करना चाहेंगे तो ये 1 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 की टेबल में तो जितने भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो ये सारे नंबर्स इवन नंबर्स हैं। कई बार आपके पास बहुत बड़े नंबर्स आ जाते हैं और आपसे बोलते हैं कि भाई बताओ ये जो नंबर्स है ये इवन नंबर है या नहीं है, यानी कि ये सम संख्या है या नहीं है। जैसे मैंने आपको देखिए एग्जांपल में मैंने आपको बोला कि चलो एक काम करो, मुझे बताओ 4 0 6 9 3 2 5 8, ये पूरा का पूरा कंप्लीट नंबर जो है वो इवन नंबर होगा या नहीं होगा? आप कहोगे देखिए ये बहुत आसान है, आपको बस यूनिट प्लेस वाला देखिए, अगर ये वंस प्लेस पे जो लिखा हुआ है ना, जो इकाई का अंक है, अगर ये 2 की टेबल में आता है, अगर इकाई का अंक या वंस प्लेस पे जो लिखा हुआ है ये 2 की टेबल में आता है ना, तो ये आपका इवन नंबर होगा। ठीक है, तो ये आपका इवन नंबर है। क्लियर है? लेकिन अगर मैंने लिखा 4 0 9 6 1 लिखा और मैं बोलूं कि बताओ ये इवन नंबर है या नहीं है, आप कहोगे सर ये 1 लिखा हुआ है, इसका लास्ट डिजिट 1 है और ये 2 की टेबल में नहीं आता, मतलब ये इवन नंबर या सम संख्या नहीं है। बड़ा आसान है पहचानना भाई नंबर। दूसरा अपने पास है ओड नंबर। बेटा दूसरा क्या है अपने पास है ओड नंबर्स। ठीक है, देखिए ओड नंबर्स जो होता है वो किसको कहते हैं? ओड नंबर्स या इसको हम बोलते हैं विषम संख्या। ओड नंबर या क्या बोलेंगे? विषम संख्या। देखो ओड नंबर या विषम संख्या किसको बोलते हैं? ऐसे नंबर्स जो 2 की टेबल में नहीं आते, वो सारे के सारे नंबर्स जो 2 की टेबल में नहीं आते, जो 2 से डिवाइडेड नहीं होते हैं, जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते हैं। क्लियर है? जो 2 से नहीं करते हैं, जो 2 के पहाड़े से नहीं करते हैं, जो 2 की टेबल में नहीं आते, ओड नंबर्स या उसे विषम संख्या कहते हैं। एग्जांपल देखिए भाई, ओड नंबर्स के 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। इसी तरीके से पूरी लिस्ट है बेटा, पूरी लिस्ट है। आप इन सभी को देख सकते हैं, ये सारे नंबर्स कैसे नंबर्स हैं? ओड नंबर्स हैं, क्योंकि ये 2 की टेबल में नहीं आते हैं। क्लियर है? अच्छा, जब कभी आपको कोई बहुत बड़ा नंबर दे दे, राइट, देखिए 4 1 3 9 6 5 2, अगर ये नंबर दे दे और वो कहे कि बताओ ये ओड नंबर है या इवन नंबर है, मतलब ये क्या ये ओड नंबर है, आप इसका लास्ट डिजिट देखोगे, आप इसका आखिरी का अंक देखोगे, आखिरी वाला अंक देखोगे, आखिरी वाला डिजिट देखोगे, ये 2 की टेबल में आ रहा है, ये 2 की टेबल में आ रहा है, तो इस वजह से ये ओड नंबर नहीं है, ये ओड नंबर नहीं है। लेकिन अगर 4 6 9 5 1 3 होता, आप देखिए इसका आखिरी वाला डिजिट यानी ये जो 3 है, ये कैसा नंबर है? ये एक ओड नंबर है, इस वजह से ये पूरा नंबर भी कैसा नंबर होगा? ओड नंबर होगा। बड़ा आसान है पहचानना, किसी भी नंबर के लास्ट का डिजिट देखो भाई, अगर लास्ट वाला डिजिट जो होता है वो 2 की टेबल में नहीं आता है तो पक्का वो कैसा होगा? वो आपका ओड नंबर होगा। ठीक है, तो ये आपके पास ओड नंबर या विषम संख्या है। चलिए तीसरा टॉपिक देखते हैं हमारे पास। तीसरा टॉपिक क्या है बेटा? इसका अगला टॉपिक है प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर्स। देखिए प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं? ध्यान से सुनिए भाई, प्राइम नंबर्स या इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर्स या क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। तो मुझे अगर आपको बताना है कि प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या क्या होती हैं, तो वे सभी के सभी नंबर्स, वे सारे नंबर्स जो या तो खुद की टेबल में आते हैं या वो 1 की टेबल में आते हैं, मतलब वो अगर आप उन नंबर्स के फैक्टर करो ना बेटा, अगर आप उन नंबर्स के फैक्टर करते हो ना, तो फैक्टर करने पे
फैक्टर करने पे उसके केवल 2 फैक्टर होते हैं और वो दोनों फैक्टर ना डिफरेंट होने चाहिए, तो हम कहेंगे कि आप प्राइम नंबर हो या आप अभाज्य संख्या हो। एक बात और, जो 2 फैक्टर्स होंगे ना उसमें से एक फैक्टर खुद वही होगा और दूसरा फैक्टर 1 होता है, क्लियर है। लेकिन कंडीशन इतनी है कि वो दोनों फैक्टर डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। चलिए दोनों फैक्टर डिफरेंट होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बोलता हूं 3 को, तो 3 के देखिए 2 फैक्टर्स होते हैं 1 एंड 3। 7 के 2 फैक्टर्स होते हैं 1 और 7, ठीक है। अगर आप जो है 11 के करते हैं तो 11 1 के टेबल में आता है और केवल 11 के टेबल में आता है, ठीक है। अगर आप जो है और कुछ ले लीजिए, लाइक 5 ले लीजिए, 5 1 के टेबल में आएगा या 5। ये सारे नंबर्स आपके क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि जब मैंने इनके फैक्टर्स किए, जब मैंने इसके गुणनखंड किए, जब मैंने इसके फैक्टर्स या गुणनखंड किए, या मैंने ऐसे नंबर सोचने की कोशिश की जिससे ये डिवाइड होते हैं, तो आप देखिए ये केवल 2 नंबर बार बार निकल कर आ रहे हैं और ये दोनों नंबर्स डिफरेंट हैं, ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। इस वजह से मैं कहूंगा कि तुम क्या हो भाई, तुम सारे के सारे प्राइम नंबर्स हो, क्लियर है। अगर मैं 2 की बात करता हूं तो देखिए 2 में क्या होता है 1 और 2, ये भी डिफरेंट है दोनों फैक्टर्स, तो ये भी एक प्राइम नंबर है। कई बच्चे से मैं पूछता हूं कि बेटा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताओ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, तो बच्चे मुझे बताते हैं कि सर 1 है। बिल्कुल गलत बोलते हो आप, 1 नहीं होता है। बच्चे कहते हैं सर ऐसे तो उसके भी 2 फैक्टर्स होते हैं। बेटे अगर आप 1 के फैक्टर्स करते हो ना, तो 1 के फैक्टर मान लो 1 हो गया, दोबारा भी 1 लिख लो चलो, लेकिन ये दोनों फैक्टर ना सेम है। मैंने बोला था कि प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या के लिए कंडीशन क्या है कि उसके 2 फैक्टर्स होने चाहिए, उसके केवल 2 फैक्टर्स होने चाहिए और दोनों फैक्टर्स बेटे डिफरेंट होने चाहिए। देखिए इसके तो दोनों फैक्टर्स सेम है, इस वजह से ये नहीं होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपके लिए समझ आ गया होगा प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या में आपको क्या करना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। प्राइम नंबर्स के बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है को प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये को प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या, बेटा सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। चलिए ठीक है, देखिए को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है बेटा ये 2 ऐसे नंबर्स को बोलते हैं, 2 ऐसे नंबर्स को आप सह अभाज्य संख्या कह सकते हैं जिनका HCF केवल 1 आता है, जिसका महत्तम समापवर्ती निकालते हो तो केवल 1 आता है, क्लियर है। यानी जिसका केवल कॉमन फैक्टर, 2 ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 आता हो, 1 आता हो, यानी ठीक है, उसे ही हम बोलेंगे क्या, उसे बोलेंगे कि आप क्या हो, को प्राइम नंबर हो या सह अभाज्य संख्या हो, क्लियर है। देखिए जैसे अगर मैं आपको पेयर बनाता हूं, मेरे पास 4 और 7 है, मैं कहूंगा कि चलो कैसे ये दोनों पेयर हो सकता है। मैंने बोला कि 6 और जो होता है 6 और 11 है, ये भी को प्राइम नंबर है। मैं बोलूंगा 6 हो गया और आपके पास होता है, ठीक है, मान लीजिए 6 हो गया और आपके पास होता है वो 13 हो गया, ये भी को प्राइम नंबर है। आपके पास होता है वो 4 हो गया और आपके पास 25 हो गया, ये भी को प्राइम नंबर है। ये जितने सेट दिखाई दे रहे हैं ये सारे को प्राइम नंबर है। चलो मैं आपको चेक करके दिखाता हूं कैसे हैं। बेटे अगर 4 के फैक्टर्स करोगे तो 1 इंटू में 2 इंटू में 2 आएगा और 7 के फैक्टर्स करोगे तो 1 इंटू में 7 आएगा। दोनों का HCF निकाल देते हैं, दोनों का HCF निकालोगे तो 1 कॉमन आएगा, इसका मतलब इन दोनों का HCF क्या निकल कर आया 1। अगर आप 6 और 11 का निकालोगे तो 6 का 1 इंटू में 2 इंटू में 3 आएगा। 11 के फैक्टर्स करोगे तो 1 इंटू में 11 आएगा। दोनों का HCF निकालिए जरा, दोनों का HCF निकालते हैं। देखिए कॉमन क्या है, दोनों में 1 है, इसका मतलब इसका भी क्या हो गया HCF 1 आ रहा है। इसी तरह से आप इनका आपके पास ऐसे हजारों पेयर मिल जाएंगे जहां पे, ठीक है, जहां पे अगर आप उसका क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे तो 1 के अलावा और कोई HCF निकलेगा, क्लियर है ना। तो ये होता है आपका बेटा क्या, को प्राइम नंबर। यानी कोई भी 2 नंबर्स का पेयर ले लो यार, कोई भी 2 नंबर्स का पेयर ले लो और अगर लग रहा है उसमें कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है सिवाय एक के, तो आप उसे क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स। और लास्ट में मेरे पास क्या है, मेरे पास लास्ट में जो होता है आपके पास क्या होगा, लास्ट में हमारे पास क्या है, लास्ट में हमारे पास है कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स या भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। सबसे एंड का हमारे पास क्या आ गया, कंपोजिट नंबर होता है या इसको बोलते हैं भाज्य संख्याएं, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर्स या भाज्य संख्याएं किसको कहते हैं, यानी भाज्य संख्याएं।
ठीक है। कंपोजिट नंबर्स या भाज्य संख्याएं, क्योंकि बेटे कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याओं को कहते हैं जिनके कम से कम 3 फैक्टर्स होते हैं। मेरी बात समझिए, जिनके कम से कम 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, यानी ऐसी संख्याएं जिसमें कम से कम 3 या 3 से ज्यादा जिनके फैक्टर्स होते हैं उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स या भाज्य संख्याएं। ठीक है, भाज्य संख्याएं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे अगर मैं मान लीजिए कि 4 का करता हूं तो 4 का फैक्टर 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है। कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर। मैं अगर 6 का करता हूं तो 1 हो गया, 2 हो गया, फिर ये नंबर हो गया। ठीक है, 8 के ऐसे देखोगे 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। ये सारे के सारे नंबर्स कैसे नंबर्स हैं? ये सारे के सारे नंबर कंपोजिट नंबर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनके 3 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, यानी कि 3 से ज्यादा नंबर्स के 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स की टेबल में ये आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आज आपको ये कंप्लीट बेटा इंट्रोडक्शन दिया है ना, ये नंबर सिस्टम के बारे में बेसिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा, वीडियो को दोबारा देखना। कोई प्रॉब्लम हो लास्ट में पूछिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां कमेंट कीजिए। आपके सारे कमेंट्स का स्वागत है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है मैं उसको और इंप्रूव करूंगा। ठीक है, क्लियर है? और इस वीडियो को ना, इस चैनल और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीजों के साथ होगा।